लाहौरियों को स्मॉग ने फिर आन घेरा, शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में भी जलन। सूरत हाल के पेश नजर पंजाब हुकूमत के अहकामात पर आज लाहौर के सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। शहर के तमाम निजी स्कूलों में भी छुट्टी। उधर लाहौर समेत पंजाब, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। JUI फे का वजीर आजम के इस्तीफे तक तहरीक जारी रखने का फैसला। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत पार्टी की मजलिस शोरा की इजलास। आज़ादी मार्च की मुजव्वज़ा प्लान बी पर भी मुशावरत। मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब, कहा हुक्मरानों को मजीद मोहलत नहीं देंगे। अगला बजट भी मौजूदा हुक्मरानों ने पेश किया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। यकतरफा एहतसाब नहीं चलेगा, हम मुल्क बचाने आए हैं। धरना और मार्च सियासी सरगर्मी है, फौज का कोई ताल्लुक नहीं। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, फौज का सियासी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं। 2014 के धरने में भी फौज ने हुकूमत का साथ दिया था। वो गैर जानिबदार इदारा है, मुंतखब हुकूमत के अहकामात पर अमल करती है। इलेक्शन पर भी हुकूमत के बुलाने पर ही आती है। आर्मी चीफ चाहते हैं इलेक्शन का ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसमें फौज का कोई किरदार ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का UAE के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। PS 86 दादू में ज़िम्न इंतखाब का दंगल सज गया। पोलिंग का वक्त शुरू, हल्के में 2 लाख के करीब वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के सैयद साले शाह और तहरीक इंसाफ के इमदाद लगारी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 158 पोलिंग स्टेशन कायम, रेंजर्स और पाक फौज के जवान तैनात। नशिस्त पीपल्स पार्टी के गुलाम शाह जिलानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। रावलपिंडी में दोहरे कत्ल की वारदात, कोला सेंटर के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जाम हक, महमूद उर्फ गुड्डू और मूसा ताहिर भट्ट के नाम से शनाख्त। एक मुस्लिम लीग नून, दूसरा पीपल्स पार्टी का कारकुन था। वाक़े के बाद पुलिस का जाए वकू का दौरा, इलाके की जियो फेंसिंग कर ली गई। तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी, दोनों ममालिक के सुदूर में मुलाकात है। तैयब उर्दवान 13 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। तुर्क सदर से टेलीफोन पर बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पैगाम, कहा तैयब उर्दवान ने अबू बकर अल बगदादी की बहन और बीवी की गिरफ्तारी बारे बताया। शाम के साथ सरहद पर शिद्दत पसंदी का खात्मा। बरतानिया की जमात टोरी पार्टी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर आजम बोरिस जॉनसन का वेस्ट मिडलैंड्स में आवाम से खिताब, कहा ब्रेग्जिट में ताखीर और गैर यकीनी की सूरत हाल मुल्क के लिए अच्छी नहीं। पार्लियामेंट मफलूज हो चुकी, कबल अज वक्त इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं था। उधर लेबर पार्टी के डेप्टी लीडर टॉम वॉटसन ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $1.22 फी बैरल इजाफे के साथ $61.74 हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा, $9.79 इजाफे के बाद फी ऑन्स कीमत $1,490 हो गई। साइंस सरकार को फिक्र, ना जिले इंतजामिया को ख्याल। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का भी बुरा हाल। मोहम्मदी चौक से जनरल बस स्टैंड तक शाहरा टूट फूट का शिकार। सड़क में गहरे गड्ढे पड़ने से शहरी अजियत से दो चार। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से अहले इलाका की जिंदगी अजीरन।
जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज़ात पे लाखों सलाम। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शहर शहर तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। आशिकान रसूल घरों, इमारतों, बाजारों को सजाने में मसरूफ़। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए महाफिल का भी इनेकाद। कहीं खूबसूरत नक्शो नगार तो कहीं दिल को लिभाते अशियार। दौरे जदीद में भी पाकिस्तानी ट्रक आर्ट के दुनिया भर में चर्चे। डेरा गाजी खान के कारीगर दिलकश इलाकाई सकाफत को जिंदा रखने के लिए कोशां। शोबे को जिद्दत से हम आहंग करने के लिए हुकूमती सरपरस्ती का मुतालिबा भी कर दिया।